नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल सक्सेस बॉय ज्ञान में। आप सभी सच्ची श्रद्धा से लिखे हर हर महादेव रोज रात में करो अपने पत्नी के साथ एक काम, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात्रि के समय कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे महलों से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, हमारे दिन की शुरुआत सूर्यदेव उदय और शाम की शुरुआत सूर्यदेव अस्त होते हैं। सूर्यदेव उदय और सूर्यदेव अस्त को दिन और रात्रि को संधि समय माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यदेव अस्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता है। मित्रों, अपने घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती, इसके पीछे का कारण वस्तु दोष हो सकता है। इन दोषों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलतियां, हमारी कई आदतें भी शामिल होती हैं। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की नारियों को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए, इससे उल्टा अपने घरों में ही गरीबी आती है। मित्रों, स्त्रियों अगर चाहे तो घर अथवा महलों को नर्क भी बना सकती हैं, और अगर चाहे तो घरों को झोपड़ी से महल भी बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात्रियों में स्त्रियों को यह 5 काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इससे उल्टा घरों में गरीबी आ जाती है। मित्रों, आप यकीन मानिए, जब भी कोई स्त्री घर में रात्रि के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन गरीबी अपना वास जरूर बना लेती है, उस घरों का मालिक कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वह काम, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा गुप्त काम है जो रात्रि के समय पत्नी के साथ पति को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मित्रों, नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात्रि में ही बाहर फैला देते हैं, मगर यह एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात्रि के समय नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती हैं और उनके असर से आप में नकारात्मकता आ सकती है, तो यह गलती आपको रात्रि के समय नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से बहुत से मनुष्य की आदत होती है कि रात्रि में झूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं, मगर ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, इससे घरों में दरिद्रता आने लगती है। इसीलिए रात्रि में ही बर्तन साफ करके सोना चाहिए, झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, कई लोग रात्रि को सोते समय जूते चप्पल अपने बेड के नीचे और तकिया की तरफ रख देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घरों में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी तनाव भी हो सकता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए, हल्की रोशनी जरूर करें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। या इसकी जगह पर आप कमरे में शुद्ध घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है। कई लोग बाहर से आकर बिना पैर ही धोए हुए ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से मनुष्य की किस्मत उससे रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती है। नंबर 3, रात के समय कई मनुष्य को देर से सोने की आदत होती है, शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं होता। वहीं ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान होता है और साथ ही वास्तु दोष भी लगता है, इससे घरों में दरिद्रता आती है। कभी भी रात्रि के समय पूजा घर को खाली ना छोड़े, देवताओं की मूर्ति पर कोई कपड़ा डाल दें या पर्दा गिरा दें, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। रात्रि को सोते समय सिर या पैरों को दरवाजे की ओर ना करें, दरवाजे की ओर पैरों या सिर करके सोने से मृत्यु का भय बनता है। नंबर 4, घरों में माता लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घरों का वस्तु मुक्त होना ही काफी नहीं है,
बल्कि घरों में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है जब घरों में साफ सफाई हो। सूर्योदय के बाद सुबह अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय खास तौर से सूर्यास्त के बाद घरों में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घरों में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि घरों में रखा कचरे को रात्रि में ही बाहर ना फेंके, अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद ही फेंके। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घरों की झाड़ू को हमेशा सफेद रंग के धागे से बांध कर रखना चाहिए। ध्यान रहे इसकी सीख यहाँ वहाँ ना फैली हो, इससे धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छिपा कर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छिपाकर रखने से बहुत ही लाभ होता है। इससे घरों में दरिद्रता नहीं आती और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए, इससे कभी भी घरों में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। झाड़ू को रखने का सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती। रात्रि के समय झाड़ू को घरों के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इससे आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही झाड़ू लगानी चाहिए। कहते हैं रात्रि के समय ऐसी जगहों पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। खाना खाने की जगह पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। खाने की जगह पर माता अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। चलिए अब जानते हैं पांचवा काम जो आपको रात्रि के समय नहीं करना चाहिए। आपके घरों के आंगन में तुलसी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें जल देना चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होती है और घरों से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय मनुष्य को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ धन हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होने लगती। सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को ना काटे और ना ही शेविंग करवाएं। कई लोग सूर्यास्त के बाद बाल कटवा लेते हैं या फिर शेविंग कर लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन की हानि भी जरूर होती है। इसी के साथ आप लोग रात के समय कभी भी नाखून भी नहीं काटने चाहिए, वरना नाखून काटने वाले मनुष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मित्रों, यह तो थे वह जो काम रात के समय नहीं करने चाहिए, लेकिन मित्रों कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात्रि में स्त्री के साथ करने से मनुष्य को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोका जा सकता। अगर आप भी गुरुजी के द्वारा बताए गए इस कार्य को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे वाले मनुष्य बन जाएंगे कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में स्त्रियों को माता देवी लक्ष्मी के रूप माना गया है और कई स्थानों पर स्त्रियों की पूजा भी की जाती है। गुरु कौटिल्य के अनुसार रात्रि को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी को दिल खोलकर प्यार करना चाहिए। पति पत्नी में कोई भी दूरियां नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद भी हो तो रात्रि में सब ख्वाब दूर करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। ऐसे व्यक्तियों पर सदैव देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात्रि को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घरों स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को बहुत अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, गुरु कौटिल्य जी कहते हैं कि अपने बिस्तर पे बिताए गए पलों को किसी दूसरे के सामने कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का जिक्र घरों में कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने खास दोस्तों एवं रिश्तेदारों को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। गुरु कौटिल्य जी कहते हैं कि जब पति पत्नी
नी में प्रेम बढ़ता है तो घरों में खुशियां अपने आप खींची चली आती है। वह मनुष्य धन दौलत से काफी मालामाल हो जाता है। मित्रों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।